कोई नहर क्रॉस करने के बाद एक बार आगे बढ़िए, देख अब सही जा रहे हैं। नहर क्रॉस करने नहीं जा रहे हैं हम सही यार। खोल जय बोले की बोले कितना जला है? 51 लीटर। हमें बाइक से ही जा रहे थे ना, तो वो हम लेके जा रहे भाई, थोड़ा बहुत कि कोई दिक्कत वगैरह ना हो। आराम से जाना, कोई डर नहीं है। ठीक है इस जी। बात को मेरे भाई, ठीक है जी, तुम आराम से बाबा जी ठीक जय हो यार। अभी दोस्तों हम पीली गांव में एंटर कर रहे हैं भाई। ये जो आप लोगों को सामने गौशाला ये दिखाई दे रही है ना भाई, ये सारी की सारी पीली गांव की है। बढ़िया दोस्त यार, बैठते कुछ देर आराम से। हर दुकान पे हर जगह पे हम लोग खाना नहीं खा सकते भाई ना। अब दिन में हमारा था कि भाई चल थोड़े बहुत चावल वगैरह खा लेते, लेकिन कहाँ पे खाते फिर। जो भाभी है, भाभी की मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो इस चक्कर में मतलब इमरजेंसी में चढ़ाना ही पड़ा भाई। तो कोटद्वार से ना हम लोग यहाँ तक बाइक में ही चल रहे भाई, गुमखाल तक हम लोग बाइक पे चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग बड़े होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कांवड़ यात्रा पे है भाई ना। कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि हमने अपनी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से करी और आगे कोटद्वार की ओर ना। तो अभी भी हम आधे रास्ते में ही, हरिद्वार से अभी के टाइम पे हम फिर भी मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी पैदल बता आ गए होंगे ना इस टाइम पे। तो दोनों भोले भाई उस साइड पे बैठे हैं आराम से, हम लोग ना पानी में पैर डाल रखे भाई। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम नंगे पाँव यात्रा कर रहे हैं। तो नंगे पाँव यात्रा करने में भाई जो हालत ख़राब हो रही है वो बयां नहीं कर सकते, बता नहीं सकते भाई हम ना। खैर लेकिन अभी के टाइम पे जो यात्रा हम लोग कर रहे हैं ना भाई, इतनी सुंदर यात्रा हो रही है ना, अलग ही आनंद आ रहा है भाई पैदल यात्रा करने में ना। बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है जो कि हमने शायद कम ही देखा होगा ना भाई। तो बढ़िया दोस्त यार, आनंदित करने वाले नज़ारे हैं। बाकी हम नहर टू नहर जा रहे हैं भाई इस टाइम पे ना। नहर टू नहर पैदल हम लोग लगे पड़े हैं, और बाकी आगे जाके अभी लाल डूंगी आएगी। लाल डूंगी आने के बाद हम लोग ना क्रॉस जाएंगे आगे की ओर, मतलब हम नजीबाबाद की साइड पे नहीं जाएंगे जैसे कि हम लोग पिछली बार गए थे ना। इस बार हम लोग भाई ऊपर के रास्ते ही जाएंगे, मतलब कि लाल डूंगी के रास्ते जाएंगे। अंदर से शॉर्टकट भी है, और क्या पता हमारा ये प्लान है कि आज हम लोग कोटद्वार तक पहुंच जाए ना, मतलब सिद्धबली मंदिर तक पहुंच जाए। तो वो तो देखते हैं भाई कि क्या होता है। बाकी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है ना, एक तो नंगे पाँव है, और नंगे पाँव में क्या है कि ज़्यादा नहीं चला जाता ना। और अगर हम लोग शायद चप्पलों में होते या जूते पहन के होते तो हम ज़्यादा चल लेते भाई। अब हमने सोचा कि यार नंगे पाँव पिछली बार भी आए थे, तो इस बार भी नंगे पाँव करते एक बार, तो कैसे लगता है ना। क्योंकि थोड़ा बहुत ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाती है, नया नया एक्सपीरियंस ना, तो एक्सपीरियंस करने में भाई आनंद तो आता ही है क्यों। बाकी अभी के टाइम पे भाई पाँव एकदम पानी में डाल रखे मस्त करके भाई। जो ठंडक मिल रही, जो राहत मिली है ना भाई, हाय हाय अलग ही है दोस्तों। सफ़र का आनंद ना धीरे धीरे चलने में आ रहा है। आराम आराम से हम लोग बैठ बैठ के चल रहे भाई। जल तो हमारे पास इतना भारी है नहीं, लेकिन नंगे पाँव हम लोग हैं। साथ साथ में ना रोड इतनी गर्म हो रही है। वैसे हम तो घास के साइड चल रहे, जिस साइड पे घास हो रही है ना, लेकिन इस साइड पे बहुत सारे कांटे कूटे, बहुत सारी चीज़ें ना। रोड के साइड पे चल रहे तो रोड गर्म हो रखी है, और साथ साथ में कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीज़ें भाई। तो ठीक है अभी तक तो। और बाकी अभी हम ना लाल ढांग की ओर, मतलब 3 किलोमीटर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। वहाँ से भी कोटद्वार पहुँचने में हम लोग को 4 घंटे के आसपास लगेंगे भाई। जय बोले की जय बोले। बोले कितना जलाए? 51 लीटर। आप कहाँ जाओगे? काशीपुर। सही है भाई। मतलब इस रोड पे जितने भी भोले हैं ना भाई, वो लगातार आ ही रहे, और इसी रोड पे मतलब सारे भोले जितने भी आ रहे हैं ना, बढ़िया है। अभी मतलब लास्ट हम ही लोग, अब सबसे पीछे पीछे चले बोले। चलो फिर। जल को हम लोगों ने नीचे नहीं रखना है भाई ना, जल को ऊपर ही रखना है, तो इसलिए पेड़ों पे जल लगा रखा है। इस टाइम पे जंगलों के बीचों बीच हम लोग, और भाई नेट भी नहीं चला ना। मैप वगैरह देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जंगल बीच में ना भाई, कहीं भटक गए तो हम लोग नहीं, ये उल्टा भी नहीं जा चल के सकते। तो भटकेंगे नहीं, वो शॉर्ट है कच्चे वाले ना, वो वाले ना। गाँव में जाएगा तो पक्का ही जाएगा ना। हाँ, तो लाल ढांग के लिए भाई एक रास्ता है जो जंगल का रास्ता है ना, मतलब बिल्कुल जंगल का हाईवे, बिल्कुल पली साइड है। हम जंगल के बीचों बीच में है भाई ना। तो कावड़िया यहाँ पे ज़्यादा कोई है भी नहीं, बस हम लोग तीनों है भाई, तीनों के तीनों कावड़िया यहाँ पे। तो कोई ना, चलते आगे। किसी ने बताया था हमें कि ये वाला रास्ता है ना जो शॉर्ट पड़ता है, आगे नहर आती है, नहर से मतलब नदी आती है, नदी क्रॉस करने के बाद फिर शायद लाल ढांग आता है भाई। चले जो पेड़ में जाओ, सूखे पेड़ में। नेटवर्क भी नहीं आ रहा ना जंगल के अंदर, बिल्कुल भी नहीं आ रहे भाई। क्या करें हम, हालत भी ख़राब हो रही है।
पैरों की हालत देखो भाई, पैरों की हालत कैसे हो रही है सबकी। छाला पड़ गया ना, हाँ पड़ गया ना, एक नंबर। कोई ना। भाई गलत जा रहे हैं हम। गलत जा रहे हैं ना। कहाँ गए? पता क्या है, हाँ। हम गलत साइड को आ गए। नहीं 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 नहीं, भाई गलत साइड है, ये देखना। हमने उस वाले में जाना था, कच्चे वाले पे। वो कच्चा था जो। अबे ये हमें देखना कहाँ बता रहा है, पहले ये देख, ये मेन रोड है, ठीक है। हाँ तो हम हरिद्वार से आए और हम अभी अपोजिट में, अपोजिट मतलब उल्टा। कि लाल ढांग यहाँ है, ठीक है, और हम इधर को जा रहे हैं, समझा। यहाँ से बीच से कोई नहर नहीं क्रॉस नहीं नहीं, करने एक के बार बाद फिर एक हो बार आगे जाता है। बढ़िए, देख अब सही जा रहे हैं। नहर क्रॉस करने के नहीं बाद। जा रहे हैं हम सही यार। खोल इसको, जूम कर। जूम कर, ये कर दिया, ठीक है। और ये देखिए टच होगा, इस पे टच होगा, किस तो पे? हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। अबे तो हम यहाँ से आए ना, आए तो हम यहाँ पर से हैं, तो यहाँ से इधर नहीं जाते डायरेक्ट, नहीं समझा। तो यहीं से कोई अंदर ही अंदर होगा, देख ऐसे जा रहा होगा, देख ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जो उन्होंने शॉट बताया तो ना, बोला था नदी क्रॉस ऐसे ऐसे करनी जा है। रहा होगा ये। नदी क्रॉस करने के बाद। रुकिए जरा जोर कम करिए, ये ऐसे ऐसे जा रहा होगा, देख। तो यार हमें तो लगा था भाई जंगल में हम लोग खो गए, वो तो भूले जी हम लोग को मिल गए ना साइड में। इस साइड से ना हाथी जैसी आवाज़ आ रही थी, हम लगा पहले बाघ वगैरह है कुछ ना, लेकिन हाथी की आवाज़ आ रही है भाई ना। और हम लोगों का तो फिर नया नया एक्सपीरियंस है ना ऐसे जंगलों की साइड से जाना भाई, तो डर भी लगता है साथ साथ में। भोले जी मिले हमें, बाइक से ही जा रहे थे ना, तो वो हमें लेके जा रहे भाई थोड़ा बहुत, कि कोई दिक्कत वगैरह ना हो। जय हो आपकी। अब ठीक कुछ आगे ना एक गांव होगा, गांव का नाम क्या है बोले जी? पीले पीले। पीली 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 है, पीली करके उसके बाद फिर नदी आएगी, नदी क्रॉस करना हम लोग को। बस अब हम चले फिर जाएंगे, उसके वहाँ बाद पे ही रहे थे ना, वहाँ आपकी बाइक चले जाओ। हाँ आप आराम से जाना, कोई डर नहीं है, ठीक कोई है इस जी। बात को मेरे भाई, ठीक है जी तुम आराम से बाबा जी, ठीक। जय हो यार, जय हो। धन्यवाद बोले। जय हो। कुछ देर अंदर हम लोग को ये लगा था ना भाई कि जैसे कि मतलब कुछ गांव वगैरह है ही नहीं आगे जाके ना, लेकिन ये है चलो कि गांव भी आ गई है। और ये मिल गए थे ना भाई, बाइक से आ रहे थे भाई, बाघ की भी आवाज़ आ रही है, कभी हाथी की आवाज़ आ रही है। गाँव में तो बोलता है ना, वो देख हाथी है, क्या है उधर है हाथी, देख चल 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 यार, मत छेड़ उसको अब। ऐसे हाथी के बराबर है आगे। अभी दोस्तों हम पीली गांव में एंटर कर रहे हैं भाई। ये जो आप लोगों को सामने गौशाला ये दिखाई दे रही है ना भाई, ये सारी की सारी पीली गांव की है, और बड़े सुंदर गांव है पीली गांव। ये दोस्तों आप गांव में हो भाई, इतने बड़े बड़े फार्म है भाई, वाह। बहुत से मकान ऐसे भी है जो कि एकदम पुराने स्टाइल में, जो पुराने टाइप के कल्चर के हिसाब से मकान जैसे हमारे यहाँ पे होते पहाड़ों में, उस हिसाब के ही है भाई, जिसके ऊपर घास लगे ना। और कुछ मकान एकदम पक्के पक्के मकान है। खैर गांव तो कहीं के भी हो, गांव खूबसूरत ही लगते हैं भाई, चाहे पहाड़ों के हो चाहे शहरों को। कितनी बड़ी गौशाला भाई, देख रहे हो, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, वाह बहुत सुंदर लग रहा है मुझे ये गांव भाई, नील गांव। इसके आगे भी अभी एक गांव आएगा, वो गांव भी आप लोगों को दिखाएंगे भाई। अभी 4-5 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद वो गांव आएगा ना। कल से हम लोग लगातार लगे हैं चलने पे ही, और कल तो हम लोग स्थान पे रुक गए थे, एक स्वामी जी का स्थान था लाल डांग में, तो वहाँ पे रुक गए थे। रात के टाइम पे फिर वीडियो वगैरह नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मेरी बैटरी वगैरह एकदम डेड हो गई थी भाई ना, फ़ोन की हो चाहे कैमरे की हो। तो वहाँ पे तो चार्ज लगाने का ही मौका नहीं मिला, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा लग गई थी कि भाई डायरेक्ट रेस्ट किया ना, आराम किया मतलब। तो बढ़िया दोस्तों, अभी हम लोगों ने इस साइड को है कोटद्वार बोर्ड है ना, शॉर्टकट भी है यार, यहाँ से एक निकलता है। तो दोस्तों यार अभी के टाइम पे हम लोगों ने जितना भी जंगल वाला एरिया था ना, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया था, तो वो पूरा का पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अभी हम ना कोटद्वार के आसपास ही है, मतलब यहाँ से कोटद्वार 12 किलोमीटर के आसपास आप लोग बोल सकते हो। और हम लोग ना, पता नहीं गांव का नाम क्या है भाई, ये लोकमणिपुर सिगड़ी अम्बेडकर ग्राम। चलो यार दोस्तों, बहुत गांव घूम लिया हमने पूरे कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर में। बहुत सारे गांव है भाई, जय बोले भी, बहुत सारे स्थान भी है जहाँ पे कि संत महात्मा लोग बैठते हैं। तो बढ़िया मतलब ना, अगर इन जगहों पे स्थान नहीं होते तो हम लोग बोल सकते, तो आपकी फंस जाते भाई रात के टाइम पे,
जगह भी नहीं होती टेंट लगाने की, क्योंकि कहाँ लगाते ना, इन जंगलों में लगा भी नहीं सकते टेंट वगैरह। हाँ टेंट का क्या किया भाई ने, एक भोले ने मतलब एक स्टिक होती है टेंट की, वो लेके ही नहीं आए भाई। तो एक स्टिक में हमने कल रात के टाइम पे भी टेंट को लगाया था। जय भोले की। मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया था रात के टाइम। वो तो ये है कि चलो स्थान था ना, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हुई वहाँ पे। तो लेकिन अगर कहीं जंगल वंगल पे रहते तो हो गया था हमारा काम तमाम। बस चलो जो मिल जाए भोले की कृपा से वही बहुत है। तो भी हम लोग चलते आ रहे भाई। आज हम लोगों का ना, आज हम लोगों ने फिर भी 12-15 किलोमीटर के आसपास तो हम लोगों ने क्रॉस कर ही लिया भाई ना। और अब आगे भी अभी ऐसे ही है कुछ, मतलब मान के चलो 13-14 किलोमीटर के आसपास और होगा। बाकी कावड़ यात्रा में ना ऐसी ऐसी जगह देखने को मिल गई जो कि हमने कभी सोचा नहीं था कि उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी होगा। मतलब ना जितना भी एरिया हम लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क कवर कर रहे थे तो सब उत्तराखंड के अंदर में ही आता मतलब। तो मतलब फ़र्स्ट टाइम देखा था हमने कि भाई ऐसे मतलब जगह भी है उत्तराखंड में कहीं पे ना। बढ़िया था, मतलब सुंदर सुंदर गांव, प्यारे प्यारे गांव थे भाई। मस्त जंगल, मस्त क्या थे, घने जंगल थे एकदम। लेकिन बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और अब हम लोगों का ये है कि अब इस रोड पे हम लोग ना कंटिन्यू चल रहे हैं और रात तक भी हम लोग अगर कोटद्वार पहुंचेंगे सिद्ध बली मंदिर में। लास्ट टाइम भी जब हम लोग कावड़ लेके आए थे तब भी हमने वहीं पे मतलब वहीं पे रुके थे हम लोग। और आज भी हम लोगों का प्लान यही है कि हम लोग कोटद्वार पहुँचे और सिद्ध बली मंदिर में मतलब स्थान मिल ही जाएगा वहाँ पे यार। इस टाइम पे नदी तक जाने की कोशिश कर रहे हैं भाई ना। बीच में से एक शॉर्ट रास्ता दूसरा है जो कि आगे नदी आती है। नदी के आसपास अगर पानी होगा ना, जल होगा, तो भाई पैर को उसमें आराम से थोड़ा रिलैक्स करेंगे यार, कुछ देर वेट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है अब तो, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना, मतलब कि पैरों में ऐसी हालत हो गई ना। और रास्ते भी आप लोग देख ही सकते हो भाई कैसे हैं, छोटे छोटे कंकर हैं इन रास्ते पे। बस अब कुछ देर बाद तालाब सा आ जाए, मतलब नदी आ जाए, तो थोड़ा उसमें पैरों को रिलैक्स करवाएंगे यार। सबकी हालत एक बराबर है भाई। कब से ढूंढ रहे थे हम लोग कि नदी कब मिलेगी कब मिलेगी। फाइनली नदी भी मिल गई है। और कुछ देर ना इस लोकेशन पर आराम से बैठते हैं, पाँव को भी डाल देंगे और थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। मतलब ना बोला भी नहीं जा रहा यार हैं। चलो उधर क्रॉस कर लेते हैं, फिर उधर ही जाना। मैं कावड़ वहाँ रख लेते हैं, फिर अपनी कावड़ वहाँ रख लेते हैं, फिर चलेंगे। फिर क्या बोलेगी तो दोस्तों यार, कावड़ यात्रा में भाई जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी ऐसी जगह दिख जा रही है भाई कि जो आज तक देखी नहीं है कभी। क्यों यही होती है यात्रा भाई ना, आराम से एकदम। जैसे कि हमने बोला था ना कि कावड़ हल्की हल्की लेके आने में फ़ायदा है। तो हल्की हल्की लेके आने में ये फ़ायदा है कि आराम से मतलब यात्रा भी हो जाती है और साथ साथ में मतलब जगह भी दिख जाती है। क्यों, और अगर ज़्यादा कावड़ हम लोग लेके आते हैं ना कि बहुत सारा लीटर, खैर अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं इससे बता रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा कावड़ हम लोग लेके आते हैं तो उसमें फिर वो सफ़र का ना आनंद से नहीं आ पाता भाई। तो बढ़िया दोस्त यार, बैठते कुछ देर आराम से। फुल क्रॉस ना, ऊपर के साइड पे पुल है जहाँ पे कि लोग बैठे हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। हमने सोचा कि नीचे से ही हम लोग क्रॉस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्थर चुभ रहे थे भाई। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की। नदी के किनारे बैठने में भाई अलग ही आनंद आ रहा भाई। ये ना पैर एकदम सीधे कर रखे हैं क्योंकि पैर ना टेढ़े हो गए भाई, नीचे से एकदम इतना दर्द हो रहा है, बहुत ही भयंकर वाला ना। तो अभी के टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के भाई आम वगैरह भी खाए क्योंकि सुबह के टाइम से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया भाई, कुछ नहीं खाया ना। और बाबा जी ने हम लोगों को आम ही दिए थे वहाँ से, तो पहले वो वाले आम खाए, फिर ये वाले आम तो हमने खरीदे जस्ट अभी कुछ देर पहले ना। हर दुकान पे हर जगह पे हम लोग खाना नहीं खा सकते भाई ना। अब दिन में हमारा था कि भाई चल थोड़े बहुत चावल वगैरह खा लेते, लेकिन कहाँ पे खाते फिर। अदरक लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि इस वाले रूट पे ना कावड़ियों के लिए उतना ज़्यादा वो है नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत कम कावड़िया चलते होंगे इस रूट पे ना। नहीं, उत्तराखंड में कावड़ियों का कल्चर है ही नहीं ना। जो भाई गढ़वाल मतलब पहाड़ी बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम है, कम ही लोग जाते मतलब।
हिस्सा नहीं छोड़ने का। तो बढ़िया है। और अभी हम लोग सिद्धबली मंदिर तक पहुंचने में हम लोग को शायद 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास होगा भाई। तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है अभी भी ना, बहुत लंबा सफ़र है भाई, लेकिन धीरे धीरे करके आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर कल रात के टाइम पे कोटद्वार में ही रुकना पड़ा, मतलब ना कोटद्वार तक हम लोग पहुंच गए थे। और सिद्धबली मंदिर हमारा ये था कि हम सिद्धबली मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे जाके रुकेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया बिल्कुल भी भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। मतलब 1-2 किलोमीटर ही बचा था सिद्धबली मंदिर और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। रात के हमारे फिर भी 9 बजे के आसपास हमने कल आराम किया, मतलब ना स्थान हमें कोई मिला ही नहीं भाई। एक स्थान मिला भी था कोटद्वार में ही, देवी मंदिर बोलते हैं स्थान को ना। तो वहाँ पे भी भाई पूछा, पंडित जी लोग बैठे थे वहाँ पे, उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि वहाँ पे नहीं रुक सकते ना। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि पैरों में भी ऐसा हो रखा था कि भाई बहुत गंदा वाला ना, भोले लोग तो चल ही नहीं पा रहे थे भाई। मतलब ऐसा हो गया था हालत की अब क्या करें, मतलब ना। लेकिन जो भी रहा बढ़िया रहा। और आज का जो ये ब्लॉग है ना दोस्तों, इस ब्लॉग को भी हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा सफ़र की शुरुआत कहाँ से और कहाँ तक की हो रही है ना भाई। तो भोले भाई ने तो जल भाई सिद्धबली मंदिर में चढ़ा भी दिया, मतलब ना। क्यों चढ़ा है? क्योंकि जो भाभी है, भाभी की मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो इस चक्कर में मतलब इमरजेंसी में चढ़ाना ही पड़ा भाई। तो भोले भाई तो इस टाइम पे घर की ओर जा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट घर जा रहे हैं, और हम दोनों आगे की यात्रा करेंगे भाई। क्यों कर लेंगे ना भाई, हाँ हाँ हो जाएगी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आराम से। अब तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इमरजेंसी में भाई क्या करे भाई, फैमिली पहले है उसके बाद है बाकी चीज़ें। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल भी भाई ने इस टाइम पे चढ़ाई दिया है और अब हम लोग ना घर की ओर ही जा रहे हैं। तो कोटद्वार से ना हम लोग यहाँ तक बाइक में ही चल रहे हैं भाई, गुमखाल तक हम लोग बाइक पे चलेंगे, क्योंकि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। दूसरी बात कि हमारे पास टाइम नहीं है भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमें 23 तारीख तक जल चढ़ाना है वहाँ पे, और फिर अगर 23 तारीख तक नहीं जा पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। क्यों? तो इस चक्कर में हमने सोचा कि 22 को पहुंचना होगा वहाँ पे। 22 को पहुंचना है ना, हमें 23 को जल चढ़ाना है। 23 को। तो फिर प्लान तो यही था पहले कि भाई भोले भी हमारे ओमकारेश्वर महादेव में ही जल लेके आना था, लेकिन क्या करें, अब इस बार हम नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे भाई। क्यों? तो पिछली बार जब मैं भी जल लेके गया था, मैं और भोले भाई दोनों के दोनों जल लेके गए थे ना, तो वही पिछली बार मेरा भी जल मतलब लेट ही चढ़ा था। उस टाइम पे जट्टे की डेथ हो गई थी, तो इस चक्कर में मैं भी नहीं चढ़ा पाया था जल। तो ऐसे यात्राओं में कभी कभी चीज़ें हो जाती, कभी कभी इमरजेंसियाँ हो जाती, तो रोकनी पड़ती है भाई यात्रा ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यार, आज का जो व्लॉग है, इस व्लॉग को भी हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का जो व्लॉग है, ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहे, अपना सपोर्ट दिखाते रहे ना। और बाकी तो यात्रा भी हमारी आगे पैदल ही होगी। तो आगे देखते हैं कि कहाँ से हम अब यात्रा की शुरुआत करते हैं, जो मतलब नेक्स्ट डे की जो मतलब ब्लॉग होगा, कहाँ से शुरुआत करते हैं उस चीज़ का। तो आप लोगों को कंटिन्यू दिखाते रहेंगे दोस्तों ना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।